नमस्कार मित्रों। तो आइए हमारी आपकी आज फिर मुलाकात हो गई और मैं सभी वीडियो में कहता हूँ जब तक परमात्मा की इच्छा है, मर्जी है, हमारा आपका ये सिलसिला चलता ही रहे। तो आइए आज बात करने वाला हूँ मैं अमित शाह जी की कुंडली पे। काफ़ी अरसे से सोच रहा था लेकिन मुझे इनकी ओरिजिनल कुंडली मिल नहीं रही थी। अभी मिली, ये सही कुंडली। इनका डेट ऑफ बर्थ जो गूगल पे वो तो करेक्ट है। कईयों को मैंने पीछे बड़े लोगों की कुंडलियाँ बताई हैं तो गूगल के पे डेट ऑफ बर्थ भी सही नहीं होता है। 1-2 साल का फ़र्क होता है। अब उदाहरण नहीं दूंगा वरना विषयांतर होता है। मैंने जिन लोगों को कुंडलियाँ बताई है उसमें मैंने बोला था कि डेट ऑफ बर्थ इनका सही नहीं है एक्चुअली ये, मगर इनका करेक्ट है। इनका डेट ऑफ बर्थ तो सही, मगर क्या होता है कि आपको लगन नहीं मिलता, अर्थात समय का ज्ञान नहीं होता। क्योंकि गूगल पे आपको आपका जन्म तिथि तो मिल जाती है बड़े लोगों की, मगर वो पैदा कब हुए थे? दोपहर के 12 बजे, शाम के 4 बजे, या शाम के 6 बजे, या रात के 10 बजे। लेकिन इनका मिल गया मुझे, ये करेक्ट है। ये कुंडली इनकी बिल्कुल करेक्ट है। डेट ऑफ बर्थ भी इनकी सही है और अभी जो मुझे समय मिला वो भी सही है। और इनकी कन्या लगन की कुंडली है अमित शाह जी। तो आइए आज इस विषय में बात करूँगा। और ये थोड़ी सी कुंडली का एक्चुअली लोग, मैं अब ये तो नहीं कहूँगा कि मैं ही रहस्य बता रहा हूँ, लेकिन बाकी जो लोग बातें कर रहे हैं बाकी, वो एक्चुअली इस कुंडली का रहस्य समझे नहीं। आइए मैं बात करता हूँ आगे। तो आगे चलो उसके पहले जैसा सभी वीडियो में आप सबसे प्रार्थना करनी पड़ती कि भाई जिन लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए। बल और शक्ति तो आप ही लोगों से प्रदान होती है, उससे हमारा भी उत्साहवर्धन होता है। तो आइए आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सीधा मुद्दे की बात करते हैं, अर्थात विषय वस्तु पे आते हैं। तो विषय वस्तु क्या है? अमित शाह जी की कुंडली। आइए, अमित शाह जी मैंने ऊपर ही लिख दिया है तो कुंडली नहीं की। 6 नंबर लिखा है, लग्न में लिखा है तो 6 नंबर की राशि कन्या राशि होती है। तो इनकी कन्या लग्न की कुंडली। तो एक नज़र में देखेंगे आप तो ये कुंडली इनकी कमज़ोर दिखती है, मगर अंदर जब रहस्य में आप जाएंगे तो मैं बताता हूँ कि ये मजबूत कैसे हुई। आप देखेंगे इनके कई ग्रह 6, 8वें, 12वें बैठे हुए हैं, तो उस हिसाब से तो कुंडली कमज़ोर हुई थी। नहीं, ऐसा नहीं। ज्योतिष के बहुत विधाएँ हैं, बहुत रहस्य हमारे वैज्ञानिकों ने, अर्थात हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत कुछ दिया है। आप सोचते तो जाइए। तो आइए सीधी इनकी कुंडली पे बात करते हैं। देखिए, आइए पहले इनके ग्रह गिन देते ताकि आप लोग को स्पष्ट रहे कौन सा ग्रह कहाँ बैठा। कन्या लगन है, ये दूसरे स्थान पे तुला राशि आती है, उसमें सूर्य और बुध बैठे। चौथे स्थान पे, सुख स्थान पे धनु राशि आती है, उसमें केतु बैठा है। 6ठे स्थान पे कुंभ राशि आती है, उसमें शनि बैठा 84 का। अब 1964 का इनका जन्म है तो उस वक्त शनि सभी की कुंडलियों में कुंभ राशि का ही रहा होगा। 64 और 65 का जिनका जन्म 2.5 साल रहता है, तो इनका भी यहीं बैठा। मगर ये विशेष बात ये है कि वक्री है, ध्यान रखिए। अपनी राशि में तो बैठा वक्री। चंद्रमा इनका मेष राशि का अष्टम में, गुरु इनका वृषभ राशि का होके 9वें भाव में बैठा है, भाग्य स्थान पे। राहु इनका 10म में बैठा है, मिथुन राशि का। मंगल इनका कर्क राशि का 11वें स्थान में बैठा है, और शुक्र इनका सिंह राशि का 12वें स्थान में बैठा है। ये इनकी कुंडली। तो अब इनके तो केंद्र में कोई ग्रह भी नहीं, राहु केतु जरूर है मगर उन्हें छाया ग्रह कहते हैं। मतलब जो ग्रह एक्चुअल में है, अर्थात जो दृष्टि में आते हैं,
सूर्य, चंद्रमा, शुक्र, गुरु सबको देख सकते हैं आप। कुछ तो नंगी आंखों से दिख जाते हैं सूर्य, चंद्रमा, बाकी आपको टेलीस्कोप लगाना पड़ता है, उससे दिखेंगे। मगर ये राहु केतु तो दिखते नहीं, तो छाया ग्रह पकड़े जाते हैं, तो केंद्र में इनके कोई ग्रह नहीं। और शास्त्र में एक लाइन में हर जगह, सब जगह कहा गया, जिस आदमी के केंद्र में शुभ या अशुभ कोई भी ग्रह ना हो, राहु केतु को छोड़ दिया गया उसमें, बाकी 7 ग्रहों को पकड़ा गया। शुभ अशुभ कोई भी ग्रह ना हो केंद्र में, राहु केतु को छोड़कर, तो वैसा व्यक्ति बहुत दयनीय स्थिति में जिंदगी जीता है, अर्थात दारिद्र्य योग में जीता है। मगर ये तो राजयोग में जी रहा है। क्यों? वो इसलिए कि सामान्य कुंडली के लिए उन्होंने ऐसा कहा है, मगर जो योग अमित शाह जी की कुंडली में हो गया, उस योग में नहीं कहा। मैंने पीछे 3 वीडियो बनाए थे, इनकी तो कुंडली मुझे 2-3 दिन पहले मिली। वो मेरे वीडियो शायद महीने या 4 महीने पहले कब के हैं याद नहीं मुझे। तो मैंने उसमें बताया था, फड़कर स्थान से जब राजयोग बनता है तो वो भी उच्च कोटि का या विलक्षण राजयोग देता है। अपोक्लिम स्थान से जब राजयोग बनता है तो वो भी उच्च कोटि का देता है। और उपचय स्थान से जब राजयोग बनाता है, जब राजयोग बनाते हैं आपकी कुंडली में ग्रह, तो वो भी उच्च कोटि का राजयोग देता है। इनकी स्थितियां हैं, इसकी वजह से ये राजयोग में। और मैंने ये भी कहा था कि इन स्थानों में अपोक्लिम और उपचय, माफ कीजिएगा, फड़कर और अपोक्लिम, उसके लिए केंद्र में कोई ग्रह ना भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो राजयोग देंगे। तो ये अमित शाह जी की कुंडली में ये विषय वस्तु है, इसलिए मैंने ये कुंडली ली ताकि हमारे दर्शक जान सकें और जाने, क्योंकि ये भी शास्त्रों में ही लिखा है। जिन लोगों ने ये कहा कि केंद्र में कोई ग्रह ना हो तो वैसी स्थिति हो जाती है, वो कुंडली दूसरी तरह की होती। मगर जब इस योग में जन्म ले लेगा आदमी, तो केंद्र में ग्रह नहीं भी हैं तो भी मनुष्य को इतनी समस्या नहीं करती। अब देखिए, उन्होंने उस वक्त दारिद्र्य कह दिया, दूसरा विषय था। विषय ये है कि आदमी मानसिक रूप से थोड़ा सा, जिनके केंद्र में ग्रह नहीं होते हैं, तो वो मानसिक रूप से थोड़े से भयभीत रहते हैं, डरपोक स्वभाव थोड़ा सा हो जाता है, या समाज में इन्फियरिटी कॉम्प्लेक्स बात का हो जाता है कि मेरा क्या होगा। किसी भी किस्म का हो सकता है, उसका एक कारण नहीं। तो आइए वो विषय नहीं, आज विषय क्या है, इनकी अमित शाह जी की कुंडली आप सबको बताने का, और साथ साथ वो योग जो बैठा है, जिसकी वजह से इस योग ने इनको यहाँ पहुँचाया। और जब मैंने फड़कर अपोक्लिम का राजयोग बताया तो मैंने ये भी कहा था, उसमें उच्च नीच कोई ग्रह माने नहीं रखता है, वो सिर्फ ग्रह जाने चाहिए उन स्थानों पे, तो वो अवश्य एक दिन फलेगा। और मैंने ये भी कहा, केंद्र त्रिकोण का राजयोग बता चुका हूँ, आज ये राजयोग बता रहा हूँ। मिलते हैं राजयोग, कई मिलते हैं, बहुत सारे, सैकड़ों हैं, मैं सब नहीं बताता हूँ राजयोग। कारण क्या, बहुत कम कुंडलियों मिलते हैं। तो मैंने भी कहा था मिलते कम हैं, मगर मिलते हैं तो फलते भी। तो इनकी कुंडली में जो राजयोग है वो कम मिलेगा आपको, मगर जब होगा जिसकी कुंडली में तो अवश्य फलेगा। तो आइए कैसे, वो बताते हैं। देखिए, ये कन्या लग्न, और मैं अभी सब घूम का दिया है आपको, फड़कर अपोक्लिम उपचय। तो फड़कर स्थान कौन से पकड़े जाते हैं? 2, 5, 8, 11, ये फड़कर स्थान। अपोक्लिम स्थान कौन से? 3, 6, 9, 12। उपचय स्थान 3, 6,
10, 11। तो इनके इतने ग्रह उच्च स्थान में नहीं गए, लेकिन एक स्थान छोड़ दिया जाए, तीसरा, तो बाकी तो गए। तो अब ये कुंडली उच्च स्थान में कम पकड़ा जाएगा, फड़कर और अपोक्लिन स्थान ज्यादा पकड़ा जाएगा। सारे के वहीं चले गए। और मैंने भी कहा था सब ग्रह जाने चाहिए। अब इनकी कुंडली मुझे मिल गई तो मैंने कहा यही, वो आगे मैं इनका नेचर स्वभाव से बताता हूँ, तो उससे आपको पूरी जजमेंट क्लियर हो जाएगा कि मैं सही दिशा की ओर हूँ। बाकी तो आप लोग जो हमारा वीडियो देखते हैं, निर्णय तो आप लोगों के पास रहता है मैं कितना सही कितना गलत कह रहा हूँ। तो इनके कहाँ गए ग्रह सारे? फल का स्थान कौन सा? फिर से गिन देता हूँ, माफ कीजिएगा। 2, 5, हाँ 2, 5, 8 और 11। अपोक्लिन 3, 6, 9, 12। इनके सारे ग्रह कहाँ बैठे हैं? इन्हीं स्थानों में बैठे हैं। तो होता क्या है, जैसा मैंने उस वीडियो में तो किसी कुंडली नहीं बताई थी, राज्यों को बताया था। तो मैंने ये कहा था ऐसे लोगों की कुंडली में बड़े राज्य हो जाते हैं। उसका कारण ये है कि सभी ग्रह एक दूसरे को कहीं न कहीं दृष्टि डालने लगते हैं, चतुष्कोणीय बैठ जाते हैं। इसे सरल भाषा में सिंहासन राजयोग भी कहते हैं। सिंहासन कैसा होता है? पुराने जमाने का, जिस पर बैठते थे, चौकोर होता है ना। तो इनके ग्रह चौकोर स्थिति में चले गए। कहाँ गए? ये देखिए, तो केंद्र में एक भी ग्रह नहीं, और फिर दृष्टि डालते वहां बैठ के दूसरे ग्रह। यहाँ का स्वामी यहाँ देखेगा, यहाँ का स्वामी यहाँ का स्वामी यहाँ। तो अधिक से अधिक ग्रह इनके उस स्थान पे चले गए, फड़कर स्थान पे और अपोक्लिन में अधिक से अधिक। राहु केतु को छोड़कर सारे ही बैठे, फड़कर अपोक्लिन, फड़कर अपोक्लिन, फड़कर अपोक्लिन, इन स्थानों पर गए हैं। तो इसमें 6, 8 में भी ग्रह गए हैं, उच्च नीच है, इसमें कोई लेना लादना नहीं। बाकी लोग क्या बोल रहे हैं? अमित शाह जी का शुक्र जो है, इसका शुक्र जहाँ बैठा उसका स्वामी तुला राशि में गया, तुला राशि का स्वामी शुक्र यहाँ गया, राशि परिवर्तन। बिल्कुल सही, वो अपनी जगह सही। मंगल के घर में चंद्रमा बैठा है, चंद्रमा घर में मंगल, राशि परिवर्तन, बिल्कुल सही। मगर मैं एक लाइन में बात कह देता हूँ, कोई भ्रम में ना रहे। 6, 8वें और 12वें में राशि परिवर्तन अगर होता है तो कोई राजयोग नहीं देता, वो सिर्फ केंद्र में देता हो, त्रिकोण में। कोई लेना लाद नहीं उसको। मैंने बहुतों के राशि परिवर्तन देखे कुंडलियाँ इन स्थानों में। वो बेचारे भ्रम में जीते रहते कई सालों तक, बाद में पता चला दशा आई तो उन्नति की बजाय अवनति हो गई, अर्थात गए थे तरक्की करने, मुसीबत में आ गए। अब वो वीडियो बनाना है, किसी को कुछ करना है तो विषय अलग, क्योंकि वो सब तो कह रहे हैं कि राशि परिवर्तन तो किया है करो, लेकिन नहीं, ये कुंडली में किसी का आगे भी है तो गलतफहमी। ये योग अगर आपकी कुंडली में तो राशि परिवर्तन हो चाहे ना हो, और फिर बोलेंगे नीच के ग्रह कई तो, मंगल नीच का, बुध नीच का, सॉरी शुक्र नीच का, नहीं, आप दृष्टि की बात कर लेते हो। मंगल भी यहाँ बैठ के यहाँ देखता है सूर्य बुध को, शनि बैठ के चंद्रमा को देखता है। सिर्फ इनका एक ग्रह ऐसा है जिसपे संबंध नहीं, तो मैं उस पर बाद में आता हूँ। तो अब क्या होता है, बात तो सही, ये सब तो हो गया, योग तो बैठ गया दशाओं का। अब इनकी राहु की दशा देखिए, उसके पहले मैं इनका कार्यकाल नहीं बताने वाला क्योंकि आज मेरा काम
बहुत दशाएं बता के मैं जनरली किसी भी नेता की, अभिनेता की या किसी और बड़े आदमी कुंडली बताता हूँ तो उनका कार्यकाल भी बताता चलता हूँ कि कब कहाँ से उठे, ये वो है। मगर इनका आज मेरा कुंडली बताने का अपने दर्शकों को, अपने चाहने वालों को एक ही मैसेज, ये विलक्षण राजयोग होता है, नहीं मिलते हैं जनरली कुंडलियों में। मैंने कहा ना केंद्रीय गुण का मिलता है और वो भी फलता है, बड़े बनते हैं लोग आज भी जो हैं ऊंचाई पे। ये माइकल जैक्सन की भी कुंडली मैंने देखा, उसका तो केंद्र पूरा ही खाली था। उनका राहु केतु भी अगर इधर उधर चला जाता ना, तो केंद्र खाली हो जाता तो और बड़ा राज्य होता इनका। उसी स्थान पे ये राहु केतु भी चले जाते कहीं अपक्लीम और उपचय स्थान, वो फड़ का स्थानों पे। वो राहु भी अगर छठे चला जाता, केतु 12 में या राहु 8 में, केतु दूसरे, तो और बड़ा राज्य होता इनका। तो मैं प्रिडिक्ट कर देता भविष्य के लिए इनके कि कहाँ पहुँचेंगे। अब थोड़ा रुकना पड़ेगा, राहु केतु बाहर है, लेकिन अब इनकी देखिए शुरू की इनकी सब दशाएं चली, उसमें नहीं जाना है मुझे। मैं सीधा काम की बात पे आ जाता हूँ ताकि वीडियो भी छोटा रहे और मैं सीधी सारांश की बात आपको समझा भी सकूँ। हाँ, तो शुरू में इनकी शुक्र, सूर्य और चंद्रमा की दशा वगैरह चली। इनका जब चला राहु में, राहु 2003 से, तो ये प्रकाश में है, वहाँ से अमित शाह को लोग जानने लगे। तो 3 से 6 में राहु चला। आप देखेंगे आप इस राहु से, और वो भी भाग्यशाली, बहुत भाग्यशाली वो लोग होते हैं दशानाथ से जिनका प्लेनेट अंतरदशाओं में जो आने वाला हो भी अच्छा बैठा। मंगल का बैठा इससे दूसरा, शुक्र का बैठा इससे तीसरा, 3-11 का संबंध, ये 9-5 का संबंध, 9-5 सूर्य बुध का, इसका भी 9-5 संबंध, शनि का, इस चंद्रमा का भी 3-11 का संबंध। एक बचा कौन? गुरु, जिसकी मैं पीछे बात करते करते रुक गया था। इसीलिए गुरु इससे 12वां है, गुरु खराब नहीं, राहु से 12वां है, और राहु गुरु की पट्टी भी नहीं। तो ये अंतरदशा में जब आया होगा इनका, कब आया हो, 6 से 8, तो परेशान रहेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, थोड़ा बहुत काफ़ी एलिगेशन लगे थे जब ये वहाँ के, शायद वहाँ भी गृहमंत्री ही थे गुजरात में, तो कांग्रेस उनके ऊपर बहुत एलिगेशन लगा है, कोर्ट कचहरी सब हुआ इनके साथ, उसमें परेशान नहीं होंगे। बाद में शनि अंतरदशा में आया, जैसे राहु के शनि, तो छठा शनि भी अच्छा ही होता, ऊपर से अपनी राशि में बैठा है, नहीं तब इतना अच्छा नहीं होता। जब वक्री हो जाए तो करिश्मा कर देता है ये वक्री। इसलिए कई बार मैंने वक्री ग्रहों के बारे में भी अलग बताया है, लेकिन आइए वो विषय दूसरा छेड़िए तो वीडियो विस्तार पाने लगता है। तो यहाँ से इनकी स्थिति सुधरना शुरू हो गई और आगे ही बढ़ते चलेगी। तो इनकी कुंडली का मुख्य कारण है उन ग्रहों का वहाँ जाना। केंद्र पूरा खाली है, और मैं आपको बता देता हूँ, यही 2 गए सूर्य बुध यहाँ आ जाते, केंद्र के किसी भी स्थान में मंगल आ जाता है, आप समझे, या शुक्र ही आ जाता, या शनि में से 2 प्लेनेट और यहाँ आ जाते, ये कुंडली खराब हो जाती। ये फिर उतने राज्यों पे नहीं पहुँचते। क्योंकि अब मेरा जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो सोच रहा हूँ मेरे आप लोग अपोकिल में 3 ग्रह बैठे हैं, फड़कर में भी 3 बैठे हैं। नहीं, उससे नहीं, सब जाने चाहिए। ये देख रहे हैं कुंडली ना, ये ऐसा चतुष्कोण बनाना चाहिए। तो बात पूरी जमे, और ना भी बनाए तो फिर के सारे ग्रह फड़कर में चले जाए। फड़ का स्थान कौन सा? 2, 5, 8 और 11, फिर सब यहाँ चले जाए, या सारे अपोकिल में चले जाए। 3, 6, 10, माफ कीजिए, 3, 6, 9, 12, या सारे वहीं चले जाएं। तो भी बनेगा।
इनके तो फड़कर अपोक्लिन में दोनों में चले गए। और राहु उपचय पे बैठ गया, 10वां स्थान भी उपचय है ना, तो 10वां राहु ऐसे भी अच्छा माना जाता है। वो तो ठीक, मगर अंतरदशाओं में जब उसके ग्रह आए राहु के, वो जो दशानाथ से अंतरदशाओं में अच्छे बैठे हैं, वो कमाल। किसी भी लाइफ को देख लीजिए आप, अमिताभ बच्चन हो, शाहरुख खान हो, मोदी जी हो, किसी भी क्षेत्र में, इक्का दुक्का छोड़ दी। जिनकी धीरू भाई अम्बानी जैसी, या उनके बेटे मुकेश अम्बानी, उनकी भी कुंडली में एक दिन आता हूँ, धीरू भाई अम्बानी बताया था मैंने, इतनी दशाएं चले उसमें सब अंतर दशानाथ अच्छे बैठे हों, या दशानाथ का स्वामी इतना बढ़िया बैठा हो, कमाल। बाकी सबके लाइफ में कोई 3-4 साल का बेहतर अंतर दशा आ जाती है, तो वो उतने समय में ऊंचाई भी पहुंच जाते हैं, बाकी फिर उसकी खाते कमाते रहते हैं। मगर इनका भी अच्छा ही था, दशानाथ से सब बढ़िया बैठे। अब आगे गुरु चलेगा। हाँ, अभी ये राहु इनका, हाँ राहु इनका 2021 में समाप्त हो गया। अब ये गुरु भी इनका अच्छा है, राहु से 12वें बैठा, इसलिए मैंने खराब बोला था। कुंडली में गुरु बुरा नहीं, उपचय स्थान पे, भाग्य स्थान पे तो है लगभग दृष्टि। अब देखिए मंगल, ये शनि, इस पे दृष्टि। अब इनके थोड़े मैं नेचर वगैरह बात बता देता हूँ। देखिए मैं एक बात बताता हूँ, बहुत ऊंचे लोग हैं ये, कहना नहीं चाहिए, मगर साहस करके मैं कह ही देता हूँ। उनसे कुछ हमें बहुत फायदा नहीं होगा, कभी कुंडली देख लेंगे कोई इनके नज़दीक आदमी तो 4 बातें ही सुनाएगा। देखिए क्या है, ये अमित शाह जी स्वाभिमानी का अहंकारी व्यक्ति, आदेश में तलखी, आदेश भी प्रेम से किसी को नहीं देते हैं, तल्ख मुद्रा में देते हैं। कारण लग्न का स्वामी दूसरे चला गया, स्वाभिमानी बनाता है, बहुत अच्छा, स्वाभिमानी होना बहुत अच्छी बात। सूर्य भी बैठ गया, अहंकार पैदा करता है, सूर्य राजा है। और सेनापति कौन? मंगल, उसकी चौथी दृष्टि है वाणी स्थान पर। वाणी स्थान है, धन स्थान है, कुटुंब स्थान है, साथ साथ आपके स्वयं के रिस्पेक्ट का स्थान भी है, जिसको इंग्लिश में सेल्फ रिस्पेक्ट कहते हैं, और हिंदी में उसे स्वाभिमान भी कह सकते हैं, वो अच्छी बात है। मगर ये मंगल और सूर्य की वजह अभिमान हो जाता है, नहीं आता, समाज में वो दिखता नहीं, मगर जो उनकी जानने वाली इर्द गिर्द वो सब जानते हैं। ये अधिकारियों को भी सरल भाषा में आदेश नहीं, तल्खी समझते, उर्दू शब्द तल्ख। उसे कई लोगों को ये मानना है कि उर्दू शब्द फारसी वर्ड नहीं, उर्दू भारत की उपज, संस्कृत से निकला है। कोई गलत फहमी ना पाले कि उर्दू बाहर की लैंग्वेज, नहीं, भारत की, और बहुत सभ्य लैंग्वेज, ये भी होता था। बहुत आदर उसमें, लखनऊ के नवाबों की बारी आती है ना, सब उर्दू का ही था, वो चलन खत्म हो गया। तल्खी का मतलब थोड़ा सा सख्ती से कहा ना ये करके आओ, एक लाइन में। मोदी जी के सामने मस्ती होत करते होंगे, बाकी तो मुझे नहीं लगता, ये इनके नेचर की बात है। हालांकि छोटा आदमी नहीं कहना चाहिए, लेकिन कुंडली कहती है तो कहने में क्या, ये पक्का होगा विदाउट फेल, लिखित ले लीजिए मुझसे, मैं लिख के साइन कर दूंगा अपना, इसी नेचर के होंगे। तो खैर वो तो उनका नेचर, मगर जब राजयोग है तो है। और कई बार ऐसा भी होता है, संगत आपकी अच्छी हो जाए तो जहाँ जहाँ दोस्त पहुँचा वहाँ पहुँच जाते हैं। अटल जी जहाँ जहाँ गए अडवाणी जी पहुँच गए, मोदी जहाँ पहुँचे ये भी पहुँच गए। अब क्या है, गुरु आएगा, तो ये गुरु जो है इसकी सारी अंतरदशाएं अच्छी नहीं आई, उसमें कुछ जगह बहुत कष्ट होगा, वो लंबी बात हो जाएगी। मेरा मुख्य आज आप लोगों को कुंडली बताने का एक ही कारण था कि राजयोग बहुत कहे गए हैं, मगर वो मिलते कम हैं। केंद्र त्रिकोण का राजयोग मैंने कई वीडियो बनाए, इसलिए कि वो मिलता अवश्य ज़्यादातर कुंडलियों में, ऊंचाई भी जो लोग उनमें कुंडली मिल जाता है, ऐसे कम मिलते हैं।
राजयोग, लेकिन अगर हैं तो पहुँचते अवश्य। जब से शुरू हुए, और ऐसा नहीं कि 2003 के पहले ये कुछ कमज़ोर व्यक्ति रहे होंगे, नहीं नहीं नहीं, उसके पहले भी बढ़िया खाई कमाई इनकी लाइफ की चलती रही होगी अच्छे ढंग से। कुछ गरीब हो रहा है कहना नहीं मानता मैं, ये कुंडली कह रही। तो ये और बातें करना हमको कुछ आगे निरर्थक सा लगता है, कहने के लिए मैं और स्वभाव वगैरह सब बता सकता हूँ, लेकिन एक मुख्य बता दी, उसमें इनको अवश्य भविष्य में सुधार करना चाहिए, वरना वो अब जाने क्या है कि सारा रहस्य किसी के बारे में आप कह नहीं सकते, लेकिन मैं बहुत छोटा हूँ, फिर भी थोड़ा आगे अहंकार में थोड़ी कमी और वाणी में मधुरता लाएंगे तो सुखी रहे। तो आइए मिलते हैं किसी और नए विषय को लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना है जो हमेशा करता हूँ कि भाई जिन लोगों ने चैनल हमारा स्वीकार, माफ़ कीजिएगा अब बातें स्वीकार की कर रहा था तो हमारे चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है। जाते जाते आप लोगों से यही आशा करता हूँ। तो आइए मिलते किसी और नए विषय के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।